हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। व्हाट इज बिहाइंड हलाल सर्टिफिकेट बैन इन उत्तर प्रदेश एक्सप्लेन्ड। हलाल सर्टिफिकेट को लेके बहुत हो हल्ला मचा हुआ है और उत्तर प्रदेश ने हलाल सर्टिफिकेशन पे बैन लगा दिया है। आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज हलाल, हलाल का मतलब क्या है और इस तरीके के सर्टिफिकेशन पे ऑब्जेक्शन क्यों है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को। चलिए शुरू करते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं, हलाल का मतलब समझते हैं। नाउ दिस इज हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज हलाल। नाउ नोन मोर अबाउट हलाल सर्टिफिकेशन। इस तरीके का कुछ सर्टिफिकेशन होता है। ये सर्टिफिकेशन देखेंगे जमायत उलामा हिंद हलाल ट्रस्ट। ये हलाल ट्रस्ट है जमायत उलामा का जो हलाल सर्टिफिकेशन देता है कि ये प्रोडक्ट हलाल है। कुरान की अगर बात करें, इस्लाम की बात करें तो वहां पे दो चीजें होती हैं, हलाल और हराम। हलाल का मतलब यह है कि विच इज वर्दी, जो काम का है, जो अच्छा है, जो सही है। हराम मतलब जो कि पॉल्यूटेड है, करप्ट है। सो यहां पे दो चीजें समझते हैं, हलाल और हराम। अब हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके से जमायत उलामा हिंद हलाल ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया था। हलाल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। नियाज अहमद फारूकी सेक्रेटरी हैं हलाल जमायत उलामा हिंद हलाल ट्रस्ट। नाउ हलाल सर्टिफिकेशन को उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया है फूड सिक्योरिटी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने उत्तर प्रदेश में कि किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग, सेल, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का। बैन को क्यों किया गया है, क्योंकि बीजेपी यूथ विंग मेंबर ने एलिगेशन ये लगाया है कि इस तरीके का हलाल सर्टिफिकेट जो इशू है वो फोर्ड सर्टिफिकेट है, वो रॉन्ग सर्टिफिकेट है, जाली सर्टिफिकेट है जो लोगों में डिस्ट्रस्ट और सोशल एनिमोसिटी पैदा कर रहा है। सो इस बेसिस पे यूपी की फूड सिक्योरिटी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी के लिए हलाल सर्टिफिकेट पे बैन लगा दिया है कि कोई भी मार्केट में जो प्रोडक्ट होगा हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आएगा। नाउ कंप्लेंट एंड गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन। कंप्लेंट अक्यूज्ड, कंप्लेंट का कहना है कि हलाल सर्टिफाई करने वाले जो आउटफिट्स हैं वो इस तरीके का एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए जो इस तरीके के प्रोडक्ट है उसको सेल करने में लगे हुए हैं, यानी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये प्रोडक्ट सेल करने में लगे हुए हैं हलाल सर्टिफिकेशन के द्वारा। नाउ द गवर्नमेंट का यह कहना है कि एक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस डिनाइंग एनी बायस अगेंस्ट मुस्लिम कम्युनिटी। नाउ हलाल सर्टिफिकेट का मतलब क्या है कि जो प्योर है, जो सही है, जो कंज्यूम करने के लायक है, और इसीलिए बहुत से प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफाई किया जा रहा था स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि आप इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, ये यूज करने लायक हैं, दे आर प्योर एंड दे कैन बी टेकन। इसी चीज के बारे में एलिगेशन ये था कि कुछ लोग हलाल सर्टिफिकेट का नाजायज फायदा उठा रहे हैं अपने कमोडिटीज को क्या सेल करने के लिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को। किसी भी तरीके के मार्केट डिस्टॉर्टिंग प्रैक्टिसेस को बंद करने के लिए यूपी की फूड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको बैन लगा दिया है। नाउ हलाल सर्टिफिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है। हलाल सर्टिफिकेशन आर इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, जैसे जमायत उलामा हिंद हलाल का हलाल यूनिट है और हलाल शरीयत इस्लामिक लॉ बोर्ड, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जो हलाल सर्टिफिकेट इशू करते हैं। पहला है आपका जमायत उलामा हिंद हलाल यूनिट और हलाल शरीयत इस्लामिक लॉ। इस सर्टिफिकेट्स ये एसेंशियल हैं। नाउ दीस द सर्टिफिकेट्स आर एसेंशियल स्पेशली फॉर मीट आइटम एंड क्रूशियल फॉर एक्सपोर्टिंग मीट टू मुस्लिम कंट्रीज। मुस्लिम कंट्रीज में जितना भी इंडिया से मीट एक्सपोर्ट होता है उन मीट्स पे हलाल सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। अगर हलाल सर्टिफिकेशन नहीं होगा तो बहुत से मुस्लिम कंट्रीज में, यानी मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम कंट्रीज में हमारे बीफ मीट, मटन, चिकन और बीफ एक्सपोर्ट जो है वो बैन कर दिए जाएंगे। ठीक है। नाउ रिएक्शन फ्रॉम सर्टिफिकेट बॉडीज। सर्टिफिकेट बॉडी जमायत उलामा हिंद का क्या कहना है। जमायत उलामा हिंद का कहना यह है कि गवर्नमेंट का जो मूव है वो सही नहीं है, कोई प्रायर नोटिस नहीं दिया गया है, ये रिडिकुलस है और अनफॉर्चुनेट है। सर्टिफिकेशन बॉडी जो है वो उन्होंने गवर्नमेंट के सारे प्रोसीजर को फॉलो किया है, सारे रेगुलेशन को फॉलो किया है, NABCB के एक्रेडिटेशन को फॉलो किया है और लीगल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखी है। अब ऐसी कंडीशन में सरकार का ये जो रुख है वो क्रिटिसाइज करने वाला है क्योंकि उनको कोई प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। नाउ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट एग्जम्पशन। हलाल सर्टिफिकेशन का एक्सपोर्ट प्रोडक्ट से क्या लेना देना है। Now, the ban applies only within Uttar Pradesh and does not affect certification of halal products for export purposes। तो जितना भी मटन, जितना भी मीट एक्सपोर्ट है
जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज को किया जाता है या बाकी कंट्रीज को किया जाता है, उस पर कोई बैन नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके किसी भी तरीके के हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा क्लैरिफिकेशन ये है, नॉट इशूइंग हलाल सर्टिफिकेट फॉर वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स एमिंग टू डिस्पेल मिसकंसेप्शन। किसी भी तरीके का जो है आप वेजिटेरियन प्रोडक्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे और जिससे कि किसी भी तरीके का मिसट्रस्ट बढ़ सकता है। नाउ गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है और ग्रेस पीरियड क्या है? उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने एक 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया है रिटेलर्स को कि जितने भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं उन सबको शेल्फ से वापस हटा लीजिए। मैन्युफैक्चरर्स को हलाल सर्टिफिकेशन फ्रॉम नॉन सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी मैन्युफैक्चरर को हलाल सर्टिफिकेशन दिया गया है किसी नॉन सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन से, तो जल्दी से जल्दी उनको एहतियात बरतने की सलाह दी गई है और रिपैकेज देयर प्रोडक्ट्स विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। तो यूपी में किसी भी तरीके का आप फूड प्रोडक्ट हलाल सर्टिफिकेशन के थ्रू आप अब सेल नहीं कर सकते। आपको जल्दी से जल्दी इन सारे प्रोडक्ट्स को मार्केट से और दुकानों से वापस लेना होगा, उनके सर्टिफिकेट लेवल को चेंज करना होगा, उनके फिर से नई पैकेजिंग करनी होगी। तो दिस इज इट फॉर हलाल सर्टिफिकेट। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड अगर कोई और इश्यू आता है तो डेफिनेटली वी विल लेट यू नो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।